हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सोशियोलॉजी लेक्चर सीरीज़ फॉर यूपीएससी ऑप्शनल। इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे न्यू टॉपिक दैट इज़ रिसर्च मेथड्स। तो रिसर्च करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो रिसर्च करने के लिए मेथड्स की भी नीड होती है। एंड रिसर्च क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज टू डिस्टिंग्विश सोशियोलॉजिकल वर्क फ्रॉम ले पर्सन नॉलेज, यानी कि नॉर्मल पर्सन की नॉलेज से हमें सोशियोलॉजी की नॉलेज को डिफ़र करना पड़ेगा, राइट। बिकॉज ये तो क्या है, नॉर्मल पर्सन तो कॉमन सेंस के आधार पर हर कुछ सच मान लेता है, बट सोशियोलॉजी में वी नीड टू डू थॉरो रिसर्च अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक। इट प्रोवाइड्स लेजिटिमेसी एंड वाइडर एक्सेप्टेंस टू द सोशियोलॉजिकल वर्क। तो इसलिए इन दो रीजंस की वजह से इंपॉर्टेंट है, राइट। तो रिसर्च मेथड्स को क्लासीफाई किया गया है इन माइक्रो एंड मैक्रो मेथड्स में, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड्स बेस्ड ऑन डेटा। तो जिस तरह से आप डेटा कलेक्ट करते हो, तो आपकी डेटा अगर क्वांटिटी में है तो उसको क्वांटिटेटिव मेथड कहेंगे, क्वालिटी वाइज डेटा कलेक्ट करो तो उसको क्वालिटेटिव कहेंगे। प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। नेक्स्ट, रिसर्च डिज़ाइन। तो रिसर्च डिज़ाइन यानी कि पैटर्न, आपकी पैटर्न किस तरह से आपकी रिसर्च चलने वाली है। तो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, राइट। एक रिसर्च को करने के लिए सबसे पहले यू नीड टू चॉइस अ टॉपिक, यू नीड टू चूज़ अ टॉपिक एंड देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, हाइपोथेसिस बनाओगे, देन टेस्ट करोगे एक्सपेरिमेंट्स के बाद, ठीक है। देन आपका एक रिसर्च तैयार होता है। तो टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। तो रिसर्च डिज़ाइन कई तरीके की हो सकती है, आपकी पैटर्न कई तरीके की हो सकती है। तो फर्स्ट है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन, यानी कि इस रिसर्च में आप क्या करोगे, एक्सप्लोर करते हो। यूज्ड इन इनिशियल स्टेजेस ऑफ द रिसर्च टू एक्वायर सम प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन। तो किसी चीज़ की आपको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप जाके, सपोज मुझे कोई विलेज की इन्फॉर्मेशन चाहिए कि वहाँ पे फैमिली सिस्टम कैसा है, तो आई विल एक्सप्लोर देयर, राइट। तो यहाँ पे मुझे फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ पे मेरा मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू ट्यून ब्रॉड प्रॉब्लम इनटू स्पेसिफिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड जनरेट हाइपोथेसिस। यानी कि मुझे ब्रॉड व्यू तो पता है कि इस विलेज में कुछ तो फैमिली में अलग स्ट्रक्चर है, बट जब मैं वहाँ पे जाऊँगी तब मुझे ये ब्रॉड प्रॉब्लम का स्पेसिफिक प्रॉब्लम पता चलेगा, राइट, कि स्पेसिफिक एक्चुअल में क्या है, और फिर मैं हाइपोथेसिस जनरेट कर सकती हूँ। तो मेथड्स क्या है, सर्वे करोगे आप, कैसे आप एक्सप्लोर कर सकते हो, बाय सर्वेइंग द एग्जिस्टिंग लिटरेचर, यानी कि जो भी लिटरेचर बुक्स वगैरह हमारे पास मौजूद है उसको हम सर्वे कर सकते हैं। सर्वे ऑफ एक्सपीरियंस्ड इंडिविजुअल्स एंड एनालाइज ऑफ सिलेक्टेड केस स्टडीज़। तो केस स्टडीज़ को भी स्टडी करके हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, राइट। देन नेक्स्ट वन इज़ द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन में क्या होता है, aimed at providing accurate research descriptions of variables relevant to the problem। तो यहाँ पे हम डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन मिलता है। जनरली यूज फॉर प्रिलिमिनरी एंड एक्सप्लोरेटिव स्टडीज़ में ऐसा होता है, राइट। आप जाते हो, आप प्रॉब्लम को देखते हो और उसको फिर अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करते हो। इट इज़ अ मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज रिसर्च मेथड, मोर फॉर्मल, लेस फ्लेक्सिबल कंपेयर टू एक्सप्लोरेटरी, ठीक है। मे इन्वॉल्व क्वान्टिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव। तो इसमें दोनों टाइप का डेटा हो सकता है। आप डिस्क्राइब कैसे भी कर सकते हो, राइट। आप नंबर्स में भी डिस्क्राइब कर सकते हो एंड आप क्वालिटेटिवली भी डिस्क्राइब कर सकते हो। तो रैडक्लिफ ब्राउन ने इसको, ये मेथड को यूज़ किया था टू डिस्क्राइब प्रिमिटिव कम्युनिटीज़। तो जब वो विलेजेस प्रिमिटिव ट्राइबल कम्युनिटीज़ में गए थे रिसर्च के लिए, तभी यूज्ड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन। नेक्स्ट इज़ लॉन्गिट्यूडनल और पैनल रिसर्च डिज़ाइन। यहाँ पे क्या होता है कि आप कंटिन्यू करते हो, यानी कि पीरियड तक आप एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो फ्रॉम अ फिक्स्ड पैनल और फिक्स सैम्पल ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स। फॉर एग्जांपल, मैं इसी विलेज में क्या करूँ, मुझे इसका डेटा चाहिए, तो मैं वो पर्टिकुलर वही ग्रुप का जा के बार बार क्या करूँ, रिसर्च करूँ, बार बार डेटा कलेक्ट करूँ इन्हीं लोगों से, बिकॉज मुझे वही से ही करेक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए। रिपीटेड मेजरमेंट्स ऑफ द सेम वेरिएबल्स। तो सेम लोगों का सेम वेरिएबल्स का मैं रिपीटेड मेजरमेंट्स लूँगी टू फैसिलिटेट वेराइटी ऑफ इन्फ्लुएंसेस टू बी ड्रॉन आउट अबाउट द बिहेवियर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पैनल। सपोज़ मुझे इसी ग्रुप का डेटा चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, रिपीटेडली उसी ग्रुप में क्या करूँगी, थोड़ा रिसर्च करूँगी, इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करूँगी ताकि मुझे परफेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एंड फील्ड स्टडीज़ यूज सच मेथड्स। तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में ये होता है, आप एक ही ग्रुप को क्या करते हो, ऑब्जर्व करते हो, अच्छी तरह से ऑब्जर्व करते हो। फील्ड स्टडीज़ में आप रिपीटेडली उन्हीं लोगों पे नज़र रखते हो, राइट। सो ये मेथड्स वहाँ पे यूज़फुल होता है। देन क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन, एम्ड एट टेकिंग वन टाइम स्टॉक ऑफ द सिचुएशन इन विच द डिसीजन मेकर इज इंटरेस्टेड। तो ऑल्दो मैं पूरे विलेज में गई, बट सपोज़ मुझे वहाँ पे वुमेन की कंडीशन जानी है या पर्टिकुलर एक सेक्शन पे ही मुझे रिसर्च करनी है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, उसी सेक्शन पे क्या करूँगी, एनालाइज करूँगी, गिव द पिक्चर ऑफ द सिचुएशन एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो उसी पर्टिकुलर सिचुएशन में या उसी पर्टिकुलर एंटिटी पर मैं फोकस करूँगी। ओपिनियन पोल्स एंड मार्केट सर्वे यूज काइंड ऑफ मेथड्स। फॉर एग्जांपल, बिजनेस वाले जो भी है, तो उनके मार्केट, उनको जहाँ पे टारगेट ऑडियंस रहेगा उनके प्रोडक्ट का, वहीं पे वो फोकस करेंगे और उस पर ही डिज़ाइन रिसर्च करेंगे, ना कि पूरे सारे पॉपुलेशन पे करेंगे, ठीक है। देन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में क्या होता है, आप एक्सपेरिमेंट्स करते हो। एक्सपेरिमेंट यानी कि आप जो भी सिचुएशन है उसको चेंज करने की ट्राई करते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपके फैमिली में आपको लगता है कि आपकी फैमिली कास्ट सिस्टम में मानती है या नहीं मानती है, तो उसके लिए आप अपने घर पे
एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, राइट। यू कैन आस्क क्वेश्चन टू योर फैमिली मेम्बर्स कि इंटरकास्ट मैरिज अलाउ करोगे कि नहीं, या जो भी है। तो आप सिचुएशन को ट्राई करोगे चेंज करने की, सर्कमस्टेंसेस पे आप क्या करोगे, एक्सपेरिमेंट्स करोगे। तो एक्सपेरिमेंट करके पता चलेगा कि रियलिटी क्या है। मे लीड टू अ चेंज इन बिहेवियर और आउटकम्स फॉर द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द स्टडी। ऑब्जेक्टिव क्या होता है यहाँ पे, कॉजैलिटी चेक करनी है बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अभी डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होता है, तो एग्जांपल इफ़ आई से कि मोबाइल्स की वजह से फैमिली लाइफ इज़ गेटिंग इन्फेक्टेड। सो बिकॉज ऑफ मोबाइल फैमिली लाइफ इज़ गेटिंग इन्फेक्टेड। तो फैमिली लाइफ इम्पैक्ट तो हो रही है, तो वो क्या है, बट वो डिपेंड किस पे कर रही है, मोबाइल क्योंकि मोबाइल आ रहा है इसलिए फैमिली लाइफ इम्पैक्ट हो रही है। तो ये यहाँ पे डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। तो हम लोग इसका रिलेशन पढ़ते हैं, राइट। एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ क्या रिलेशन है, कैसे इफेक्ट कर रहा है, वो पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम टेस्ट करते हैं हाइपोथेसिस को। सपोज ये मेरा हाइपोथेसिस है कि मोबाइल की वजह से फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। देन आई विल मेक टेस्ट एक्सपेरिमेंट्स करूँगी यहाँ पे, ठीक है, कि एक्चुअल में ऐसा हो रहा है कि नहीं। आई विल आस्क द फैमिली मेम्बर्स टू एक दिन के लिए मोबाइल वो सारे मुझे दे दे, तो फिर हम चेक कर सकते हैं कि कितना फैमिली लाइफ में इंप्रूवमेंट है, राइट। ऐसा तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। सो हॉर्थन स्टडीज ऑफ वेल्टन मायर क्लासिक एग्जाम्पल्स है इनके। पॉजिटिविस्ट मोस्टली ट्राई करते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन यूज़ करने के, ठीक है, बिकॉज वो लोग फोकस करते हैं और एक्सप्लेन हाउ एंड वाई। लिमिटेशंस भी है एक्सपेरिमेंट मेथड्स के। लिमिटेशंस ये है कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स कंसिडर करने पड़ते हैं, राइट। रिसर्च माइट बी अनअवेयर ऑफ देम। तो रिसर्चर जो है उनको शायद पता ही नहीं हो कि मुझे किस किस वेरिएबल की स्टडी करनी है, तो बहुत लंबा रिसर्च हो जाता है। देन पीपल माइट बिहेव कम्प्लीटली डिफरेंट एट द टाइम ऑफ एक्सपेरिमेंट। सपोज मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया कि मैं अपनी फैमिली में कोई एक्सपेरिमेंट करूँ, तब जबकि अगर उनको पता है कि मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ या मैं रिसर्च कर रही हूँ, तो सब कोई अच्छा ही ओपिनियन देगा, राइट। तो अलग तरीके से बिहेव कर सकते हैं। प्राइवेसी कंसर्न्स है फर्दर कॉम्प्लिकेटेड सोशल रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। तो प्राइवेसी भी ब्रीच हो सकती है लोगों की इसमें। देन नेक्स्ट इज अ कंपैरेटिव मेथड। तो कंपैरेटिव में यू कंपेयर द सोशल फिनोमेना टू अराइव एट जनरलाइज्ड कंक्लूजन्स। देन इट इज सजेस्टेड एज एन ऑल्टरनेटिव टू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो ये भी एक अच्छा तरीका है कि आप एक चीज़ को आप एक्सपेरिमेंट करने मत जाओ, बिकॉज एक्सपेरिमेंट में क्या है, आपको फेकनेस भी मिल सकता है, लोग अलग तरीके से बिहेव करेंगे, तो प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलेगा। इससे अच्छा आप दो जगह पे जाओ, यहाँ पे फिनोमेना सेम ऑब्जर्व करो, यहाँ पे भी सेम ऑब्जर्व करो, एंड देन कंपेयर करो दोनों में, तो आपको आंसर मिल जाएगा। सो फैक्ट्स फ्रॉम रियल सोशल लाइफ आर गैदर्ड एंड कंपेयर्ड, ठीक है। सो दुर्कheim वॉज द फर्स्ट टू डिस्कस दिस मेथड इन इज रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड। तो उसका जो सुसाइड का थियरी है वो यही है कि सुसाइड का डेटा उठाता है, देन सोशल में क्या कंडीशन है उसका डेटा उठा के उसको क्या कंपेयर करके उसको मिलता है कि सोसाइटी में सुसाइड कैसे और क्यों हो रहा है। सो आई होप कि आपको रिसर्च मेथड्स की जो रिसर्च डिज़ाइंस है वो आपको क्लियर है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।